हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाली हूँ अज़लान शाह के हवाले से। अज़लान शाह से यकीनन आप में से कुछ लोग तो वाकिफ़ होंगे ही। वही जो जिनों भूतों का एक झूठा सा शो करते हैं, जिसमें लोगों को बुला के उनसे झूठी सच्ची जिन की, भूत की और हॉन्टेड हाउस की और इस किस्म की बातें करते हैं और उसके ऊपर ओवर एग्जैजुरेटेड किस्म के एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे वाकई में बहुत डर गए हों या बिल्कुल यकीन कर लिया हो सुनाने वाले की झूठी कहानियों पर। तो इस किस्म का बचकाना बल्कि बहुत ही दो पैसे का जो शो करते हैं, उनकी बात कर रही हूँ, अज़लान शाह की। तो बहरहाल अज़लान शाह साहब के और भी वैसे काफ़ी सारे शोज़ वगैरह हैं उनके जो इसी किस्म के दो पैसे के हैं। इन्होंने आज से 2-3 दिन कबल एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है और ये बहुत वियर्ड लग सकती है, लेकिन चूँकि मैं पब्लिक फ़िगर हूँ इसलिए पहले से बता रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि मैं दूसरी मर्तबा शादी कर रहा हूँ अपनी बीवी की इजाज़त से। लिहाज़ा मुझे और मेरी फ़ैमिली को बिल्कुल भी इस मामले में तंग ना किया जाए और हम लोगों की प्राइवेसी को बरकरार रखा जाए। अब इन्होंने पोस्ट कर दी जिसके बाद एक बहस छिड़ गई सोशल मीडिया पर, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इनको मुबारकबादें भी दी, कुछ लोगों ने इनको बुरा भला भी कहा, कुछ लोगों ने इनकी बीवी के साथ हमदर्दी दिखाई, कुछ लोगों ने इनको ये भी कहा कि दूसरी शादी की ज़रूरत नहीं है इनको और शायद ये इकरारुल हसन बनना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सोशल मीडिया पे फैल गई और जब मैंने भी ये पोस्ट देखी, जबकि मैं इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसके बावजूद मैंने भी काफ़ी कुछ सोचा कि शायद मीडिया पे बताना इन्होंने इसलिए ज़रूरी समझा होगा ताकि बात कहीं से लीक ना हो और कोई कंट्रोवर्सी ना हो, तो इसलिए पहले से बता रहे हैं कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी शादी की वजह क्या हो सकती है, मेरे भी दिमाग में आया। ऑल्दो मैं इनके ऊपर सोचना पसंद नहीं करती, लेकिन पोस्ट देखकर मैंने भी सोच ही लिया। तो जो लोग इनको पसंद करते हैं उन्होंने कितनी बहस की होगी, उन्होंने कितनी बातें की होंगी, उनके दिमागों में क्या क्या आया होगा। और इस बकवास का भांडा 2 दिन बाद फूट जाता है जब वो फरमाते हैं एक वीडियो में कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, दूसरी मर्तबा शादी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बीवी से ही कर रहा हूँ। और शायद आप लोगों को समझने में, मुझे समझाने में गलती हो गई। बात ये थी, लेकिन उसका अनाउंसमेंट का तरीका अलग था। मेरी शादी की सालगिरह के मौके पे मैं अपनी ही बीवी से दूसरी शादी कर रहा हूँ और वीडियो के एंड में उनकी बीवी भी आती है और यही कहती हैं कि मैं अपनी शादी के मौके पर दूसरी मर्तबा अज़लान से ही शादी करनी और अज़लान को किसी और से मैं शादी करने नहीं दूंगी। चलें, अब यहाँ पे पहली बात तो ये आती है कि अपनी ही बीवी से दूसरी मर्तबा शादी क्यों हो रही है? क्यों? क्या बीच में कुछ मामलात ख़राब हो गए थे कि आपको दूसरी मर्तबा निकाह करने की ज़रूरत पेश आ रही है? एक निकाह क्या काफ़ी नहीं था? और क्या आप स्टार प्लस का ड्रामा है आपकी ज़िंदगी, जहाँ पर कोई भी तकरीब रखने के लिए, किस्तों को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा ग्लैमर दिखाने के लिए शादीशुदा अफराद की दोबारा से शादियाँ होती हैं? तो क्या आप का ज़िंदगी स्टार प्लस का कोई ड्रामा है? और दूसरी बात ये कि इतना संजीदा मौज़ू, मतलब शादी एक संजीदा मौज़ू है हमारी सोसाइटी में, तो उसको बड़ा तकद्दुस वाला रिश्ता समझा जाता है। उसके ऊपर आप ये फजूल किस्म का प्रैंक कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि लोगों ने आपकी इस दूसरी शादी के प्रैंक के ऊपर, इसको सच जानते हुए, मजहबी मामला तक बीच में ले आया। मतलब बहुत सारे लोग इसमें मज़हब तक को बीच में ले आते हैं और बोलते हैं कि मज़हब ने इजाज़त दी है, या मज़हब की दीगर जितनी भी इजाज़तें हैं या जितने भी अहकामात हैं उनके ऊपर तक लोगों में बहस छिड़ गई। मतलब आपके एक झूठे और बेबुनियाद किस्म के प्रैंक की वजह से, एक इस किस्म के प्रैंक की वजह से जिसका कोई मकसद सिवाय इसके मज़ीद पॉपुलैरिटी हासिल करना, इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं था, आपके इस झूठ और आपकी इस बेहुदा बकवास का, आपने मज़हब तक को बीच में ज़ेरे बहस आपकी वजह से लोग लेकर आ गए और इसके ऊपर बहस भी हुई है। जो लोग इस बात के फेवर में थे कि अज़लान शाह दूसरी शादी कर रहे हैं, वो मजहबी हवाले दे के बात कर रहे थे, और जो लोग इसके फेवर में नहीं है वो मजहबी हवाले दे के इसकी नफी कर रहे थे। तो मतलब ये किस किस्म की आपने एक सोसाइटी में एक बहस छुड़वा दी? आपको शर्म नहीं आती? आपको 10-12 साल के बच्चे हैं, मतलब हैरत की बात है 45-50 साल की उम्रों में इस किस्म के प्रैंक, और आपकी बीवी भी आपके साथ इसमें शामिल है। मतलब दोनों ही दो पैसे के लोग हैं। आप लोगों को पॉपुलैरिटी चाहिए तो समझ आता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है। मतलब आपके पास इतना भी कंटेंट नहीं है कि आप किसी जेन्युइन कंटेंट के थ्रू अपनी पॉपुलैरिटी बना लें या अपने व्यूज़ बढ़ा लें। आपको इसी किस्म के छोटे और झूठे और दो पैसे के प्रैंक करके लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा करनी होती है ताकि लोग आपको सर्च करें और आपका व्यूअरशिप बढ़े, आपके व्यूज़ बढ़ें। आप इस किस्म की हरकतें कर करके अपने जो है व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। यानी कि आप इतने भी क्रिएटिव नहीं हैं, आप इतने भी माइंडफुल नहीं हैं कि आप कोई जेन्युइन कंटेंट ही क्रिएट कर लें। तो फिर आप किस बात के कंटेंट क्रिएटर हुए, किस बात के आप यूट्यूबर हुए, किस बात के आप अपने आप को एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर कहते हैं? समझ से बाहर है कि किस किस्म के लोग हैं, कितने इमेच्योर हैं। और सबसे बड़ी बात मैं फिर वही कहूँगी जो मुझे अक्सर इन कंटेंट क्रिएटर्स को देख के महसूस होता है कि इनके घर वाले इनको क्यों नहीं स्टॉप करते। मतलब आप तो हैं, आपके घर वाले भी हैं, कोई घर में, कोई ख़ानदान में, कोई दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं है जो आपको कंडेम करे कि यार कुछ
पढ़े लिखों वाला बिहेव कर लो, क्या जाहिलों वाला कंटेंट आप सोशल मीडिया को ऊपर डाल रहे हैं? मतलब सोशल मीडिया को आपने अपने झूठ के लिए इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए है। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो एजुकेशन के लिए है। कम से कम लोग आप जैसे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ पॉजिटिव यूज़ करें, लेकिन आप भी वही अपनी जहालतों में लगे हुए हैं। तो मैं तो सख्ती से कंडेम करती हूँ इस किस्म की जहालत और 2 पैसे की हरकतों को।